चैनल की हालत खराब हो चुकी है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, आंखों पे डार्क सर्कल आ चुका है और रात से सोया नहीं हूँ। तब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जब से मैं पुष्पा मूवी को देख के आ रहा हूँ तब से मेरे दिमाग में कई क्वेश्चन चल रहा है। बेसिकली 2-3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करूँ उसका आंसर, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में भी सेम क्वेश्चन चल सकता है। जिसमें से पहला तो वही है कि जो पुष्पा मूवी के स्टार्टिंग में हमें जापान में दिखता है पुष्पा, तो बेसिकली उसका कोई कंक्लूजन हमें इस मूवी में आगे नहीं दिखता। तो क्या उसका सीन का पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या था, उसके बारे में बात करेंगे। तो बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। बात कर लेते हैं पुष्पा द रैम्पेज के बारे में। आई होप आप लोगों को अब तक तो पता हो चुका कि इसका थर्ड पार्ट कंफर्म हो चुका है पुष्पा द रैम्पेज नाम से। सो बेसिकली द पुष्पा द रैम्पेज क्या है, तो क्या ये होने वाला है द रैम्पेज, इसका मतलब क्या हो सकता है। तो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में हमने पुष्पा को देखा था एज अपने आप को ग्रो करते हुए, एज अपने आप को बिल्ड करते हुए, एक ऐश से अपने आप को बनाते हुए, उसका इसीलिए उसका नाम था पुष्पा द राइज। एंड सेकेंड पार्ट में हमने देखा कि पुष्पा राइज तो हुआ बट वो अब कैसे रूल कर रहा है, उसकी नेशनल फॉलोइंग हो चुके हैं, ये सब हमने इस पार्ट में देखा। एंड साथ ही में कुछ साइड स्टोरी भी चल रही थी, वो भी हमने देखा। ओवरऑल मूवी लास्ट पार्ट से ही कंटिन्यू होती है, चंदन लगरी के जो भी है इर्द गिर्द, बट उसके साथ साथ इस बार हमने कुछ पॉलिटिक्स एंगल भी इस मूवी में हमने देखा। एंड और कुछ नहीं, यही पॉलिटिक्स वाला एंगल ही होने वाला है पुष्पा द रैम्पेज। तो बेसिकली अगर आप सबको याद होगा तो मूवी के एंड में एक लड़का जो कि विलन ही था, जिसको मुंडन कर दिया गया था, हाफ मुंडन, वो पुष्पा के बहन को किडनैप कर लेती हैं। फिर पुष्पा जाता है वहाँ पे, माँ काली का तांडव करता है उसके जैसा, फिर वो उसको बचा के लाता है ऑब्वियसली। एंड वो जो विलन था जिसने किडनैप किया था बहन को, उसको मार देता है पुष्पा। एंड आगे जाके हमको पता चलता है कि जिसको पुष्पा ने मारा वो और कोई नहीं, प्राइम मिनिस्टर का भतीजा था। इसका मतलब है कि अब पुष्पा की दुश्मनी प्राइम मिनिस्टर के साथ हो चुकी है। तब भी पुष्पा तो पुष्पा है, पुष्पा को कुछ नहीं कर सकता कोई भी। लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट। मूवी के एंडिंग में हमें देखने मिलता है कि पुष्पा जब शादी पे जाता है, जब उनके भैया, बड़े भैया उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि इतने टाइम से चिढ़े हुए थे, नाराज थे पुष्पा से, जो भी बोल लो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब उनके बेटी को बचाता है तब वो एक्सेप्ट कर लेता है, सब हैप्पीली एंडिंग होता है। तब आता है कहानी पे ट्विस्ट एंड बचता है बॉम्ब। बॉम्ब बास्ट हो जाता है भाई साहब वहाँ पे। और उस मोमेंट पे जो शॉकिंग फैक्टर आया था एंड थर्ड पार्ट के लिए जो हाइप किया है उस मोमेंट ने, तो उसी को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। तो देखो, तुमको और मुझको सबको पता है कि पुष्पा मर नहीं सकता, तो बेसिकली वो हाइप बिल्ड करने के लिए उस बॉम्ब ब्लास्ट को किया होगा, जिस वजह से लोग थर्ड पार्ट को देखने जाए। सो थर्ड पार्ट में आई थिंक यहाँ से मूवी स्टार्ट हो सकता है, जहाँ पे हमें पुष्पा का एक ईजी एस्केप दिखा देंगे कि उसको आई थिंक पहले से ही पता था कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि ही इज द मतलब रूलर, वो गवर्नमेंट से अभी बड़े हो चुके हैं अगर आप देखने जाओ तो आई थिंक उनको पता ही होगा पुष्पा को। सो वो मामूली बात है, तो वो बच जाएंगे आई थिंक। बट फिर ट्विस्ट, जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, फिर पुष्पा पहुंच जाएगा जापान। एंड यहाँ से बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से होगा सब खेला शुरू एंड हर चीज कनेक्शन होना स्टार्ट होगा। तो बेसिकली इस पार्ट में हमने देखा पुष्पा अब नेशनल जा चुके हैं एंड अब बोल रहे कि इंटरनेशनल जाएंगे। और वो सिर्फ जाएंगे ही नहीं, वो जा चुके हैं इस मूवी में ऑलरेडी। श्रीलंका में उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, अगर आपको याद होगा कि श्रीलंका में उन्होंने चंदन लकड़ी शिप के थ्रू लेके चले गए थे ऑलरेडी। सो बेसिकली उन्होंने अपना इंटरनेशनल जो स्मगलिंग है स्टार्ट कर दिया पुष्पा ने। एंड बेसिकली जो स्टार्टिंग में हमने देखा हुआ था सीन, जो जापान पहुंचते हैं, तो वो इस स्मगलिंग के चलते ही जाएंगे, ऑब्वियसली आप सबको ही पता होगा। एंड वो पूरा का पूरा सीक्वेंस थर्ड पार्ट में होगा। कहने का मतलब है, जो भी आपने पुष्पा का जो देखा हुआ था ना कि उसको गोली लगी थी, जापान के पोर्ट में था, वो थर्ड पार्ट का क्लिप था। थर्ड पार्ट में ऐसा होगा जो कि उन्होंने सेकंड पार्ट में सेटअप कर दिया है। सो बेसिकली ये बहुत ज्यादा एक सिनेमैटिक या फिर क्रिएटिव चॉइस है। लोग ज्यादातर लास्ट में ही सेटअप करता है थर्ड पार्ट को ऐसे दिखाते हुए, लेकिन इसमें क्योंकि उन लोगों ने ट्रेलर में दिखाया था या फिर कहीं ऐसा मैच नहीं हो रहा था, तो उन्होंने ट्राई किया कि स्टार्टिंग से ही, मेकर्स ने ट्राई किया कि स्टार्टिंग से इसको थोड़ा बहुत हाइप्ड अप या फिर जो किया जाए, समझ गए आप। पर लेकिन मान लो ये सीन थर्ड पार्ट का हो गया, चलो मान लिया, तो पुष्पा का जो वो लास्ट पार्ट वो आया था ना टीजर वाला कि वेयर इज पुष्पा, तो उसका क्या मीनिंग हुआ भाई। उसमें बोला गया था कि पुष्पा को गोली लगी है, फिर वो वैनिस्ड है, लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं, तो वो क्या था भाई। तो बेसिकली वो भी थर्ड ही पार्ट का होगा।
हाँ, तो मैं कैसे समझाता हूँ। तो अगर आप सबको नहीं पता होगा तो पुष्पा मूवी के शूट्स को लेके बहुत सारे रीराइट वगैरह, रीशूट वगैरह हुए हैं। कुछ तो क्रिएटिव लिबर्टी के चलते कि फहद फासिल ने जब आवेशम वगैरह हिट हो गई तो उन्होंने बोला कि अपने करियर के लिए भी कुछ ऐसा चाहिए रोल कि उनके करियर पे भी इम्पैक्ट पड़े, तो उनको फ़िल्म को फिर से रीशूट करना पड़ा। एंड आई थिंक कि मूवी का जो फहद फासिल का जो डेथ होने वाला था वो सुसाइड नहीं होने वाला था, जो कि हमने इस मूवी में देखा। आई थिंक वो पुष्पा के हाथों मरने वाले थे, बट कुछ रीराइट उन्होंने करवाया होगा कि नहीं, मतलब समझ रहे हो कि किसी से नीचे नहीं रहेंगे ना, तो उन्होंने फिर आई थिंक खुद सुसाइड चुना कि हाँ मर जाएंगे। जो शिखावत थे उनके ऑफिसर, वो खुद मरना चुना, और इसी रीराइट वगैरह के चलते ही ये सब झमेला वगैरह हुआ होगा कि पहले तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पुष्पा को आई थिंक इसी पार्ट में गोली वगैरह मार देंगे, तो उन्होंने प्रोमो वगैरह डलवाया था कि वेयर इज पुष्पा नाम से। फिर उन्होंने जब रिस्टार्ट किया होगा जो भी उनके चेंजिंग होंगे फर्दर, उसके बाद उनको कुछ ऐसा करना पड़ा होगा मेकर्स को, जिसके बाद फिर मूवी यही तक रह गई। अपना जो पुष्पा का जो इलाका था उसी की स्टोरी रह गई रूल तक। एंड जो वेयर इज पुष्पा एंड जो हमने पुष्पा का जो देखा वो जापान वाला फाइट सीन्स, वो आई थिंक फिर थर्ड पार्ट के लिए ऑटोमेटिक चला गया। तो बेसिकली उनका कुछ मतलब हुआ होगा लफड़ा, जिसके वजह से उनको स्टोरी में चेंजेस वगैरह करना पड़ा होगा, जो भी घोच पौच हुआ होगा, इसकी वजह से इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, जिसका आप सबको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा इस वीडियो में, आपको सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली अब जितना बताया अभी तक, आपको कन्फ्यूजन जो बताया आप भूल जाओ। ऐसा समझो कि पुष्पा पार्ट 1 जो था वो पुष्पा का राइज था, पुष्पा पार्ट 2 जो था वो पुष्पा का रूल था, और पुष्पा जो 3 होगा वो उसका रैम्पेज होगा। अपने उसमें वो दहाड़ते हुए देंगे, जो भी हर दिख से हाथ फैला देंगे, और उसी रैम्पेज की जो स्टोरी होगी वो कंटिन्यू होगी सेकंड पार्ट से, जहां सबसे पहले तो हो सकता है कि मूवी स्टार्ट हो वो जो बॉम्ब वाला सीन ब्लास्ट हुआ था उससे, फिर आगे जाके कुछ इंसिडेंट होंगे एंड पुष्पा जाएंगे स्मगलिंग करने के लिए जापान, वहाँ पे कुछ लफड़ा होगा, वो पकड़े जाएंगे, देन उसको गोली लगेगी। एंड जो वो प्रोमो आया था वायरस पुष्पा नाम से, वो आई थिंक तब जाके वो कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। एंड अगर नहीं भी होता तो हो, मान लो कि वो बोगस था, उससे कोई लेना देना नहीं है ना, तो इतना कंफ्यूजन होना ही नहीं है। तो अब समझ गए, बेसिकली यही होगा कि 1 2 3 राइस रूल रैम्पेज ऐसा होगा। एंड जो इसकी स्टोरी होगी रैम्पेज की, वो फिर जाके वो पोर्ट में जाएंगे उसके तुम्हारे जापान के, फिर वो कुछ लफड़ा होगा, फिर वहाँ से वो कम बैक करेंगे, जो कि तो मुझे लगा था कि इसी मूवी में होंगे, क्योंकि उन्होंने ट्रेलर में दिखा था। एंड जो कि एक तरीके से चुटिया ही काटा या क्लिकबेट क्या आप बोल सकते हो। आई डोंट नो मेकर्स क्लियर होंगे या नहीं इस मैटर पे, आई डोंट नो। बट उसके बाद जाके जो ये पॉलिटिक्स वाला एंगल जुड़ा है ना, जो भाई को मारा है, तो फिर वो फिर आगे कंटिन्यू होगा। जब पुष्पा को गोली वगैरह लगेगी फिर वो वापस आएगा, तो आई थिंक वहाँ से जो भी है वो फिर मिनिस्टर से फाइट करेगा, एक तरीके से जापान जाएगा, ये सब एक तरीके से वो होगा पैरेलल स्टोरी में। तो बेसिकली यही मुझे लगता है, ये मेरी थ्योरी बोल लो, मैंने जितना भी दिमाग लगा के जो भी समझा ये मैंने समझा है। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाना मत, प्लीज़ 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 एक लाइक कर दो, मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल बहुत डाउन चल रहा है भाई, रेगुलर नहीं डाल पा रहा वीडियो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड बाकी तुम लोगों का ओपिनियन बताओ मुझे, ज़्यादा वीडियो को नहीं खींचते, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका होगा। एंड भाई मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करने वाला हूँ, ऐसे ही रॉ देख लेना, मैं कुछ कट लगा दूंगा जो अगर फंबल हुआ होगा, तो अदरवाइज तुम्हें ऐसे ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बाय, हैव ए ग्रेट डे। शिखावत सर की बॉडी नहीं दिखाई गई थी, तो डोंट नो वो कम बैक भी कर सकता है या फिर नहीं, वो बाद में देखा जाएगा।